फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया चर्चा का विषय रहा है, लेकिन कल 9 मई को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपना फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर किया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पोस्ट ₹310 करोड़ नेट प्रॉफिट इन मार्च क्वार्टर। और अगर बात करें ईयर 21-22 की, तो बैंक ने 1045 करोड़ का नेट प्रॉफिट अर्न किया है। एंड दिस इज द टर्न अराउंड ऑफ द बैंक। आवर beloved bank has turned from red to black after 6 years. Bank has made a net profit of rupees 105 crore. We convey our greetings and congratulations to all the Centralites on the happy occasion. हम सभी सेंट्रलाइट्स को इस ओकेजन पे बधाई देते हैं, जिनके टीम प्रयास से 6 साल बाद बैंक ब्लैक हुआ है रेड से, यानी कि प्रॉफिट में आ गया। एंड इट वाज ए ट्रिमेंडस प्रॉफिट 1045 करोड़ ऑफ द नेट प्रॉफिट। फ्रेंड्स, स्टेट ओन्ड Central Bank of India on Monday reported a standalone net profit of ₹310 crore in quarter ended March 22 on the back of less provisioning for the bad loans. The lender had posted a net loss of ₹1349 crore in the same quarter a year ago. Total income during the quarter 4 of financial year 22 rose to ₹6419.58 crore from 5729.38 crore in the same period in financial year 21. For the full fiscal year 21-22, the bank witnessed a turnaround and recorded a net profit of ₹1045 crore. It had a net loss of ₹888 crore in 2021. The total income during the year rose to ₹25,770.13 crore from ₹25,845.90 crore in the financial year 21. The lender improved on its asset quality and brought down the gross non-performing asset to 14.84% of the gross advances at the end of March 22, as against 16.55% in the year ago period. Net NPA or the bad loans fell to 3.97% from 5.77%. The bank total business increased from ₹5,32,404 crores to from 506,886 crore, registering a growth of 5.03% year-on-year basis. Friends, further, the bank said that the business per employee for financial 22 has increased from ₹15.60 crore to 17.50 crore on a yearly basis. और सबसे अच्छी बात, इन सब के बावजूद बैंक ने जो प्रॉफिट अर्न किया है और इनके स्टाफ PLI के लिए एंटाइटल होते हैं एज पर द अलेबिन बाइपार्टाइट सेटलमेंट। और इसको देखते हुए बैंक ने सब स्टाफ के अकाउंट में PLI क्रेडिट कर दिया। एक अनहोनी और अच्छी बात कि बैंक ने बिना किसी शोरगुल के स्टाफ के अकाउंट में प्रॉफिट होते ही PLI को क्रेडिट कर दिया। और दिस न्यूज़ हैज़ कन्फर्म्ड बाय द मेनी ऑफ आवर स्टाफ मेंबर्स, कोलिग्स मेंबर्स, कि उनके खाते में PLI क्रेडिट हो गया। फ्रेंड्स, और इसके साथ एक चलते चलते एक खबर, एक FM के बारे में, फिनांस मिनिस्टर के बारे में, एक ग्रेसफुल गेस्चर, एक ट्विटर के जरिए धर्मेंद्र प्रधान जो BJP के एक लीडर हैं, उन्होंने कहा कि FM ने ग्रेसफुल गेस्चर शो किया एक मीटिंग में। बात घटना उसकी है कि NSDL की एक मीटिंग में NSDL की MD पद्मजा कुजुरू अपना स्पीच दे रही थी, और स्पीच देते समय उन्होंने अपने स्टाफ से एक ग्लास ऑफ वाटर का डिमांड किया। और कुछ ही पल में फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमन वहाँ पे वाटर लेके उनके पास पहुँच गई हैं, और पद्मजा कुंद्रू ने इसको
मैडम को धन्यवाद दिया और ये ग्रेसफुल गेस्चर बहुत ही वायरल हो रहा है। इसका एक वीडियो क्लिपिंग 31 मिनट्स का है जो मैं आपको इंक्लोज कर रहा हूं। हम उम्मीद करते हैं कि अगर वित्त मंत्री इस तरह से अच्छा गेस्चर शो करती हैं तो शायद भविष्य में वो हमारे रिटायर्ड पेंशनर, बैंक पेंशनर के बारे में सोचेंगी और एक छोटा सा गेस्चर शो करते हुए इनके अपडेशन के लिए अपना बहुमूल्य निर्देश पारित करेंगी। धन्यवाद फ्रेंड्स, नमस्कार। फिर से मिलते हैं अपडेट के साथ। Concept of dematerialization of securities in the Indian financial markets. I think I'll need some water. Sorry about that. NSDL quickly forged ahead and won over many skeptics with its robust technology and the high standards of service to investors. NSDL opened, oh man.